वाह अम्मा, कभी तुम्हारे पीछे डाकू लग जाते हैं तो कभी कुत्ता पीछे लग जाता है। और अगर वो कुत्ता पालतू हो ना, तो इंसान को उस कुत्ते से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। माशाल्लाह, आपने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। बस जब जिंदगी में कोई ख्याल करने वाला नहीं मिला तो अपना ख्याल खुद ही रखना शुरू कर दिया मैंने। इजहार खानदानी है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, मगर एक बात कहूँ, वो बहुत शातिर भी है, तो जरा ख्याल कीजिएगा। कैसा मेरा नसीब है। मैं तो ये कह रही हूँ, अनीला कितना ऐश कर रही होगी ना उनके पैसों पे। अच्छा, तो वो नहीं करेगी तो तू और मैं ऐश करेंगे? इतने बड़े घर की है, जाहिर सी बात है, जहाँ वो बहू बन के गई है उसमें पैसा कितना है? बाहर वाला आदमी घर में मुस्तकिल तौर पर रहने लगे तो थोड़ी उलझन तो होती है। अच्छा देखो भाई, तुम सलीम को इस घर का एक फर्द मान लो, अपना सगा देवर समझ सकती हो उसको तुम। क्या बताऊँ, तुम्हारे आने से ना जिंदगी में खुशियाँ लौट सी आई हैं, अब कभी जाना नहीं। ये शगुफ्ता किससे बात कर रही है? क्या अब वो कोई नया खेल खेल रही है? ये बताओ, रात में किससे फोन पे बातें कर रही थी? पानी पी लो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम छुप छुप के रात को मेरी जासूसी करती हो। रशीद, मुझे अंदेशा है कि वो आग लगाने के लिए आपको मेरे खिलाफ बज़न कर देगी, वर्गलाएगी आपको। तुम क्यों परेशान होती हो? बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर वो कोई ऐसी बात करेगी तो मैं जवाब दूंगा उसे। शुक्र मनाओ तुम कि मैंने अभी तक अदील और पापा को तुम्हारी असलियत नहीं बताई। तो तुम बता भी नहीं सकती? क्यों क्यों नहीं बता सकती? इसलिए कि तुम्हारे दिल के किसी न किसी गोशे में मेरे लिए मोहब्बत पनप रही है। ओ शट अप, बंद करो अपनी फजूल बकवास। क्या हुआ? अब किस बात को लेकर तुम परेशान बैठी हुई? बात ही कुछ ऐसी है, सोचती हूँ करूं या ना करूं। बड़ी अजीब बात है, तुम मुझसे नहीं करोगी तो और किससे बात करोगी? बोलो क्या हुआ? मैं शगुफ्ता के बारे में कुछ बात करना चाह रही थी। उसके बारे में तुम क्या बात करना चाहती? मैं चाहती हूँ कि आप उस पर नजर रखें। यानी तुम उसके किरदार पर शक कर रही? अभी तो सिर्फ शक ही है, इसीलिए कह रही हूँ आपसे। मुझे शगुफ्ता ने पहले ही बता दिया था, तुम उसके खिलाफ मेरे कानों में जहर उगलोगी। मैं जहर नहीं उगल रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ आपको। बस करो तूबा, तुम आखिर मुझे बता दो चाहती क्या हो तुम? रशीद, मैं हर सूरत में इस घर का भला ही चाहती हूँ। भला? वो भी एक ही घर में दूसरे फर्द के खिलाफ झूठ बोलकर। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। बाज औकात कानों से सुना हुआ और आंखों से देखा हुआ झूठ होता है तूबा। रशीद, मैंने खुद शगुफ्ता से उसके बारे में तस्दीक भी की थी। अच्छा, क्या बताया उसने? वो बहुत ढीठ बन गई है। और अब तुम ढीठ बनकर मुसलसल झूठ बोले जा रही हो। तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल हुए अभी कुछ वक्त गुजरा है और वो मेरी बरसों पुरानी साथी है। सोच समझ कर बात किया करो। रशीद, आमना,
जाओ शगुफ्ता को बुला के लाओ, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है उससे। अब्बा वो गफूर अंकल के यहाँ गई हुई हैं। गफूर अंकल के घर गई? गफूर भाई तो 2 दिन से हैदराबाद गए हुए, उनके घर पर तो कोई भी नहीं है। उनका घर बंद होगा तो शायद वो बाजार चली गई हो। आजकल बाजार बहुत जाने लगी है वो, पहले तो घर से निकलती नहीं थी। अब मैं क्या बता सकती हूँ अब्बा। चलो ठीक है, वो आए तो उससे कहना कि मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझसे बात करे। अब्बा वो इजहार वाला काम याद है आपको? अरे बेटा, उसी काम के लिए जा रहा हूँ, क्यों परेशान होती है? ठीक है अब्बा। हाय हाय, बड़ी देर लगा दी सासू माँ, कहाँ रह गई थी? हाँ, और खाली हाथ आ गई। तुम फिर पूछगछ में पड़ गए? तुम मना किया था ना मैंने। अरे इस घर का मर्द हूं मैं, मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? ये जो इतनी महंगाई हो रही है उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें? बस तुम्हें तो खाने से मतलब है। जब जाओ कोई ना कोई चीज पे दाम बढ़ जाते हैं। आज ही बाजार से इसलिए खाली हाथ आई हूँ कि पैसे कम पड़ गए। अच्छा बाजार को रहने देते हैं। अब ये बताएं कि एसी वाली गाड़ी में बैठ के कितना मजा आता होगा ना, स्पेशली इस गर्म मौसम में। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सास पे इल्जाम लगाते हुए? ओए सासू माँ, मुझे बहुत शर्म आती है किसी पे भी इल्जाम लगाने में, लेकिन बात जब हकीकी हो तो क्या किया जाए? मैं अभी बाजार से आ रही हूँ, समझे तुम? अरे सासू माँ, आ तो आप बाजार से रही हैं, लेकिन गई कहाँ थी वो मुझे पता है। क्या पता? बताओ क्या पता है, बताओ मुझे। बहुत ओवर एक्टिंग करती है सासू माँ आप। हाँ नहीं तो ये देखें आप, इतनी क्यूट सी भी आपकी मैंने वीडियो बनाई है। कहाँ से मिली ये वीडियो? सासू माँ, दिल तोड़ दिया ना आपने। मिली थोड़ी है, आपके दामाद ने अपने हाथों से बनाई है। देखें कैसा एचडी में शूट किया है आपको। जब ये वीडियो वायरल होगी ना तो लोग समझेंगे किसी ड्रामे के कैमरामैन ने बनाई है। हाथ में रहो अपनी, सब समझती हूँ मैं। ये बताओ किसी को बताया तो नहीं तुमने? बिल्कुल नहीं बताया, कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है मैंने। बताना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो ना। हाँ, आपका नाम शगुफ्ता है, और वैसे भी जबान को बंद करने के लिए सबसे बड़ा तारा नोटों का होता है। दे दूंगी पैसे, मिल जाएंगे, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। आमना से भी कुछ मत कहना, समझे तुम? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस कैश में दे दीजिएगा मुझे। चुप रहना। सासू माँ, कैश कैश। क्या हो गया अम्मा? क्या गली के कुत्ते पीछे लग गए? गली के तो नहीं, मगर एक कुत्ता पीछे लग गया था। वाह अम्मा, कभी तुम्हारे पीछे डाकू लग जाते हैं तो कभी कुत्ता पीछे लग जाता है। और अगर वो कुत्ता पालतू हो ना
तो इंसान को उस कुत्ते से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। क्यों अम्मा? हाँ, मगर अम्मा को किसी कुत्ते ने डराया है। अब इजहार बेटा, जी सासू माँ। जरा मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिला देना। क्यों नहीं सासू माँ, अभी लेके आया। अभी आपका बेटा अभी लेके आता है। ठंडा लाना। जी जी। अम्मा तुम कहाँ थी? अब्बा तुम्हारा पूछ रहे थे। फिर क्या कहा तूने? वही जो तुमने कहा था, लेकिन क्या? अब्बा कह रहे थे गफूर अंकल के घर पे ताला लगा हुआ है और वो हैदराबाद गए हुए हैं। या अल्लाह, मतलब एक बहाने के ऊपर एक और बहाना बनाना पड़ेगा। अम्मा तुम क्या कर रही हो? क्या चक्कर चला रही हो? मैं भी तो कुछ समझूं। जान, ये बात तुम्हारे समझने समझाने की नहीं है। सासू माँ बच्ची थोड़ी है, कच्ची गोलियां नहीं खेली सासू माँ ने। क्यों सासू माँ? हाँ, तुम तो मुझे वाकई बहुत समझने लगे हो इजहार। सहम गई सासू माँ। लगता कुछ जंगली कुत्ता था, है ना? ओए होए। और सुनाओ क्या हाल है? अच्छी लग रही आज। अदील की कॉल आई थी मुझे। वो कह रहा है कि एक बिजनेस है यूएई में, उसके लिए हो सकता है अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो वहां जाके भी काम कर सकते हो। मैं हमेशा से इंटरेस्टेड हूँ, पैसा कमाना किसे बुरा लगता है। आहा यार, आज इतनी थकन हो गई थी और अपनी बहू के हाथ की चाय पीऊंगा तो जाके सुकून मिलेगा। अरे चाय की तलब तो मुझे भी हो रही थी। ये लीजिए भाई फिर आप। लेकिन शौकत के हाथ की बदमजा चाय नहीं। अरे तो भाई अपनी भाभी से कह दिया करो, इसमें क्या मजाक है? भाभी जान से फरमाइश करते हुए डर लग रहा था। इसमें डर किस बात का भाई? देखो कितना प्यार करने वाली बहू है हमारी। वो लोग खुश नसीब है अंकल, जिन्हें इनका प्यार मिल रहा है। किसी का प्यार पाने के लिए उसके प्यार के काबिल भी बनना पड़ता है। मैंने बहुत कोशिश की है। अरे यार, एक कप चाय के लिए कितने ड्रामे कर रहे हो? कह दिया करो अपनी भाभी से, मना थोड़ी करेंगी। अब तक तो हर बात मना ही करती आ रही हैं। क्यों भाई, क्या कह रहा है सलीम? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली कुछ लोगों को बगैर तरकश के तीर चलाने का शौक होता है। वैसे एक बात कहूं, सच कहूं तो तुम दोनों की कोई भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती है, सब सर से गुजरता है मेरे। लेकिन अंकल, मैं जिसे जो कहना चाहता हूँ वो समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये समझदारी का ही तो कमाल है कि आप अब तक नाकाम हैं। किस बात में नाकाम? मेरा मतलब है अपने केसेस में नाकाम ही तो है। मुझे लगता है इनका वकील इन्हें वो बना रहा है। यानी कि उल्लू। क्या बात, वेरी गुड। सॉरी यार। वाह मलिक साहब, माशाल्लाह, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खैर तो है? ये देखो, एक और उल्लू आ गया। आखिर मैं किस तरह रशीद को यकीन दिलाऊं कि शगुफ्ता कोई चक्कर चला रही है। मगर वो है कौन? क्या सरफराज साहब? अरे तौबा तौबा, मैं भी क्या ऑल फॉल सोचे जा रही हूँ। सरफराज साहब कैसे हो सकते हैं? वो तो अनिला के ससुर हैं। तो फिर कौन है वो जिसकी वजह से शगुफ्ता रशीद से बेवफाई कर रही है? मुझे उसका पता लगाना होगा और कोई ऐसा ठोस सबूत लाना होगा जिसे रशीद भी झुठला ना सके। मगर कैसे? यही सोचना है।
आ रही हूँ। आ गए तुम? कहाँ थे इतनी देर से? मिर्जा, तुम्हारी पसंदीदा बर्गर लेने गया था, अंडे वाला कामरान का बर्गर। बर्गर खाओ, जान बनाओ। ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसों की फिक्र मत करो जान। अब यूं समझ लो कि पैसों ने मेरी जेब का मुंह देख लिया है। इज़हार, सच सच बताओ, तुम किसी गलत चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो? अरे अभी तो सही चक्कर में पड़ा हूँ। फिर भी बताओ तो सही, कहाँ से ला रहे हो ये पैसे? अच्छा, यूं समझ लो कि अल्लाह दे रहा है, बंदा ले रहा है। अब तुम्हें ना अल्लाह और बंदे के बीच के मामले में मत बोलो प्लीज। मगर इज़हार, अब अगर मगर कुछ नहीं, तुम बर्गर खाओ और ये बताओ कि तुमने अब्बास सर से बात की? हाँ, कर ली बात। क्या बोला उन्होंने? अच्छी खबर है जनाब, अब्बा ने कहा है जल्दी वो तुम्हारी मीटिंग करवाने वाले हैं किसी बैंक ऑफिसर से। सच कह रही हो तुम? तुमसे झूठ बोल के मुझे कौन सा इनाम मिल जाएगा? लेकिन कब? अब्बा कह रहे थे बहुत जल्द। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। आमीन। अच्छा, जल्दी से अंदर चल के खाओ ना इसको। अरे वाह, आप और यहाँ बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा है लगता है मेरा। हाँ, मैं वाकई तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ चली गई थी तुम? अरे पहले तो मैं गफूर भाई के घर गई थी, उनकी बेगम से मुझे अपने 2 जोड़े सिलवाने थे। मगर गफूर भाई तो 2 हफ्ते से हैदराबाद गए हुए, उनके घर तो ताला लगा हुआ है। जानती हूँ, जब भी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कल का सौदा भी आज ही लेकर आ जाऊं, तो बाजार चली गई थी। चलो, ये तो तुमने अच्छा किया। बार बार जाने से अच्छा है कि एक ही चक्कर में काम कर लिया। हाँ हाँ, मैंने भी यही सोचा, भाई इस गर्मी में बार बार तो जाना होता नहीं है, तो आज ही काम निपटा लूं। बड़ी हिम्मत है भाई तुम्हारी। हाँ, ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि वो इजहार के काम का क्या हुआ? अरे इजहार का काम बस तकरीबन मुकम्मल हो गया है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। रशीद, मुझे आपसे एक बात करनी थी। इजहार खानदानी है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, मगर एक बात कहूँ, वो बहुत शातिर भी है, तो जरा ख्याल कीजिएगा। अरे तो अच्छा है ना, शातिर है भाई। कारोबार में तो ऐसे ही आदमी चलता है, सुस्त आदमी का तो काम नहीं है कारोबार करना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इजहार आपका बिजनेस संभाल लेगा? हाँ हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो काम संभाल लेगा। अच्छा, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। किताब शेल्फ में रख दे। जैसे आपका हुक्म। दीवारें संग से आगे, मगर कोई कैसे हो सकता है शगुफ्ता से आगे? आगे तो हमेशा मुझे रहना है, क्योंकि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शगुफ्ता नाम है मेरा। हालात मुझे किस तरफ ले जा रहे हैं? अलीश क्या कम मुसीबत थी कि अब मलाइका नाम की लड़की मेरी जिंदगी में आने वाली है। सलीम के होते हुए तो दोनों मिलकर मुझे बहुत ज्यादा तंग कर सकते हैं, मगर ये जरूरी तो नहीं है कि मलाइका मेरे खिलाफ ही हो। वो मेरी दोस्त भी बन सकती है, हालांकि इसके इम्कान बहुत कम है। हिम्मत रखो अनीला, क्योंकि तुम्हें अपनी जंग खुद ही लड़नी है। अनिला बीबी, अनिला बीबी, ये गोभी की डंडियां कौन काटता है? अब वो शायद बेध्यानी में कर दिया होगा।
तूबा को मुझ पर शक हो रहा है और इजहार मुझे सरफराज के साथ देख चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जल्दी मेरे और सरफराज के प्यार का मामला रशीद के सामने खुलकर आ जाएगा, मगर तब मैं क्या करूँगी? मुझे इस मरहले पे रशीद का साथ देना चाहिए या सरफराज का, समझ नहीं आ रहा। मैं तो अजीब दोराहे में आकर खड़ी हो गई हूँ और सरफराज मेरे मामले में जितना सीरियस हो चुका है, लगता है अब तो वो पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन रशीद, जिसके साथ मैंने इतने बरस गुजारे, क्या उसे छोड़ना मुझे गवारा होगा? मगर उसने भी तो मुझे छोड़ दिया था ना तूबा के लिए। लेकिन मुझे कोई एक फैसला तो लेना पड़ेगा ना। फिर मेरी बेटी आमना, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? क्या वो इस बात को बर्दाश्त कर लेगी कि उसकी माँ ने उसके बाप के साथ बेवफाई की? और बेवफाई की तो क्यों? लेकिन वो कच्चे जहन की लड़की है, मैं उसको अपने रंग में ढाल लूँगी। हाँ भाई, और फिर मुझे इजहार की ब्लैकमेलिंग से भी तो बचना है ना, वरना ये तो ऐसा नासूर है जो फैलता ही चला जाएगा। और इजहार जैसे लालची को एक बार आसान रास्ता मिल जाए ना, तो वो जान छोड़ने वाले नहीं होते। शगुफ्ता शगुफ्ता, अब अपना दिमाग इस्तेमाल कर ले और कोई ना कोई रास्ता तो निकाल, या खुद को किस्मत के धारे पे छोड़ दे कि ये तुझे कहीं भी ले जाए। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, यही बेहतर है भाई। मैं खुद को ना किस्मत के धारे पे छोड़ दूंगी, फिर जो किनारा मिलेगा उसी के मुताबिक अपनी प्लानिंग कर लूंगी। क्योंकि वहीं अपना दिमाग लड़ाती रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अब देखते हैं कैसा मेरा नसीब। सासू माँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सासू माँ, प्यासा कुएं के पास आता है और मैं हूँ पैसों का पैसा, और आप ही मेरा कुआं। अभी तो तुम्हें पैसे दिए थे। अरे वो तो आपकी बेटी खा पी चुकी। थोड़ा आहिस्ता, हल्की रफ्तार रखो अपनी। मेरे पास कोई कानून का खजाना नहीं है जो मैं लुटाती फिरूंगी तुम पर। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो मैं ये गोट ससुर अब्बा के खाने में डाल देता हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अच्छा, आप ऐसी हरकत कर सकती, मैं नहीं कर सकता। आपने अगर मुझे मजबूर किया ना, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ पता है आपको? ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, अब दफा हो यहाँ से। अगर मैं दफा हो गया ना, तो आपकी बेटी का क्या होगा? मेरा मतलब है तुम मेरे कमरे से दफा हो जाओ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा मुझे घर से दफा होने का कह रही है। वैसे बहुत कमीने हो तुम। आपका हुस्न नजर है। वैसे सासू माँ, माजरत के साथ कमीना मैं हूं, पन आप दिखा रही हैं। या अल्लाह, ये किस मुसीबत में डाल दिया मुझे। मैं तो लोगों की जिंदगी में शगुफे छोड़ती थी, ये मेरी जिंदगी में नहीं। अल्लाह, क्यों भाई, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? सही नोटिस किया है आपने, उदास तो मैं हूं। किस वजह से? अदील की गैर मौजूदगी? जाहिर है पापा। बिजनेस में तो इधर उधर जाना पड़ता है। जी, समझ सकती हूँ। और वैसे भी वो सिर्फ इस्लामाबाद गया है, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं गया है ना। जब किसी के साथ की आदत पड़ जाए ना, तो उसकी गैर मौजूदगी बहुत खलती है। समझ सकता हूं मैं।
मैंने भी एक उम्र तन्हाई से लड़ने में गुजारी है। वैसे मेरा बस चले तो मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूँ। कम से कम आपको आपका एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मजाक की हद तक तो ठीक है, लेकिन अदील को पता चलेगा तो क्या बोलेगा? मुझे हरी हरी सूझ रही है। कोई नहीं, आप अभी भी बहुत हैंडसम हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जीती रहो। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, हकीकत है ये। माशाल्लाह, आपने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। बस जब जिंदगी में कोई ख्याल करने वाला नहीं मिला तो अपना ख्याल खुद ही रखना शुरू कर दिया मैंने। ये तो अच्छी बात है। आपको दूसरी शादी वाली बात पे गौर करना चाहिए। तुम मेरा कबाड़ा करना चाहती हो ना? क्या बात है? कोई बात नहीं। क्या बात होनी है? मुझसे खफा हो? मेरी तरफ देखो तो सही। तूबा, तुम्हें पता होना चाहिए किसी पर बहुतान तराशी गुनाह के जिम्रे में आता है। मैं जानती हूँ। जानती हो तो फिर बगैर ठोस सबूत के कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकती हो? ठोस सबूत? हाँ, ठोस सबूत अगर तुम्हारे पास है तो फिर ठीक है। ठीक है, मैं समझ गई। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं ठोस सबूत के बगैर किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। देखो, ठोस सबूत के साथ जो इल्जाम लगाया जाए वो हकीकत होती है। और हकीकत आप पर आश्कार हो गई तो? तब मैं सूरत हाल के मुताबिक फैसला करूंगा कि मेरे हक में क्या बेहतर है। आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। तूबा, तुम ये मत समझना कि मैं ख्वामखाई तुम्हें डांटता रहता हूं। जी, मैं जानती हूँ आप बैलेंस बराबर रखने की कोशिश में होते हैं। रखना भी पड़ता है, दुनियावी लिहाज से भी और शरई लिहाज से भी। ये तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? समझ लो बेगम कि एक पेड़ मिल गया है मुझे नोटों का। मैं जाता हूँ और नोट तोड़ के ले आता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, सच सच बताओ, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हो? बेफिक्र रहो, मैं किसी भी गलत काम में मुलविस नहीं हूँ भाई। तो फिर बताओ कहाँ से लाते हो? टालने की कोशिश नहीं करो। वो मेरा दोस्त याद है तुम्हें, कामिल? हाँ, जिसके पास तुम रहते थे। हाँ, वही वही वही। एक बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? पैसे कहाँ से आए? हाँ, पैसे कहाँ से आए? क्यों नहीं आएंगे भाई? इतनी अच्छी जॉब लग गई है उसकी, अच्छी खासी तनख्वाह भी है उसकी। ओह, अच्छा। शुक्र है, कम से कम तुम्हें मेरी बात का यकीन तो आ गया। अच्छा सुनो, वो अब्बा से मिल लेना। क्यों?
अब अब्बा ससुर को भी यकीन दिलाना पड़ेगा मुझे। अरे नहीं, वो बुला रहे थे, उनको शायद कोई काम है। ओके जी, चला जाऊंगा। अम्मी जरा नोट गिन लो। शुक्रिया। शौकत, जी बेगम साहब। सब्जी काट ली तुमने? बस जी धो रहा हूँ अभी। कितने सुस्त हो तुम। वो जी बेगम साहबा, मैं बस धोने ही लगा था और मेरा ख्याल कहीं और चला गया। अच्छा, किन ख्यालों में गुम हो आजकल? बेगम साहिबा, आपको तो पता है ना, मलिक साहब की भांजी आ रही है मलाइका, अमेरिका से। सबको पता है, कोई नई बात बताओ। क्या बताऊं, मेरी खैर नहीं है अब। क्यों? तुम्हें क्या कहेगी वो? अरे बेगम साहिबा, इतनी गर्म दिमाग और ऊपर से उसके नखरे, अल्लाह माफ करे। जरूर तुमने कुछ ना कुछ किया होगा उसके आगे, वरना 24 घंटे किसी का दिमाग गर्म नहीं रह सकता। अरे बेगम साहिबा, मैंने सुना वो बचपन से ही ऐसी है, और आपको मैं बता रहा हूं, आप उससे बच के ही रहना। मैं क्यों बच के रहूं? बेगम साहिबा, अलिशबा बीबी से तो हमारी जान छूट गई थी, लेकिन मुझे लगता है ये मलाइका बीबी से हमारी जान नहीं छूटने वाली, याद रखिएगा। तुम फजूल बातों पे ध्यान मत दिया करो, काम पर ध्यान दो। लाओ पालक दो, इधर रखो। लो ये भी दो। मैंने तो बात की है, आप तो ऐसे ही गुस्सा कर रही हैं। मैंने तो बताया आपको, ये ले, ये मैंने धो दिया।